मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं उसका अंदाज़ा मुरादाबाद कार्ट रोड हरिद्वार हाईवे के एसपी पंजाब नेशनल बैंक में जो घटना हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये मुरादाबाद कार्ट रोड हाईवे कहलाता है जो हरिद्वार को भी जाता है रास्ता। हालांकि ये ऐसा रोड है जो हर वक्त यहाँ पर चहल पहल रहती है, हाईवे है। उसके बाद सुबह मॉर्निंग के लगभग 4 से 5 बजे के बीच एक अज्ञात बदमाश कार से आते हैं और कार से आने के बाद एक बदमाश उसमें से बैंक में इस एटीएम में आप देख सकते हैं कि ये एटीएम है पंजाब नेशनल बैंक का, और इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद एक मशीन होती है जिसे गैस कटर भी कह सकते हैं हम, गैस कटर से इस घटना को अंजाम देते हैं। एटीएम में रखा कैश जो 16 से 17 लाख समथिंग के आसपास बताया जा रहा है उसे ले लेते हैं। यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है, सुरक्षाकर्मी जब उनसे पूछताछ करते हैं, आते हैं कि आप ये एटीएम में क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एटीएम में हम कुछ ख़राबी हो गई है उसे देखने आए हैं। तो गार्ड जो सुरक्षाकर्मी है यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये इसका टाइम नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद आपस में बात चलती रहती है। तो फिर उसके बाद वो जो यहाँ पर गार्ड सुरक्षाकर्मी है वो मोबाइल निकाल कर कॉलोनी में बैंक के ज़िम्मेदार अधिकारियों को कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो बदमाश जो मौके पर आए थे उसमें से 2 बदमाश और आते हैं नकाबपोश, और उनसे वहाँ पर अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। मोबाइल की बैटरियाँ निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो कॉल नहीं कर पाते और इस घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पीएनबी बैंक एटीएम है, इतनी बड़ी रकम यहाँ पर 17 लाख के समथिंग यहाँ पर बैंक में एटीएम में रकम डाली गई थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो बैंक के अंदर पीएनबी बैंक के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं, जो एटीएम के अंदर तैनात होते हैं, वो यहाँ नहीं थे। वो यहाँ दूसरी जो कॉलोनी है बराबर में, यहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी, यहाँ वो बैठे थे। घटना के बाद वो यहाँ चले गए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रथम दृष्टया ये जांच में ये एहसास इसे कह सकते हैं हम कि बैंक की बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर एटीएम है लेकिन एक एटीएम के पास सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। यहाँ पर कॉलोनी के एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, भैया जी नाम है इनका सर क्या? आशीष जी, बैंक की बराबर में आपकी ये आशीष ऑटोमोबाइल्स की जो कुछ भी है, लेकिन किस तरह की से मारुति ऑथराइज सर्विस स्टेशन है, साथ में मेरे 2 गार्ड तदंतर 24 घंटे रहते हैं। उन्हीं गार्डों की वजह से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एटीएम में चोरी हो गई, जबकि यहाँ पर बैंक में एटीएम पे कोई गार्ड नियुक्त नहीं है। क्या लगता है कि सर जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, काफ़ी बड़ी रकम 17 लाख की एटीएम में थी, तो इस तरह से कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, सुरक्षाकर्मी? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो 100% एटीएम पे होना ही चाहिए भाई। मामला जहाँ रकम का हो वहाँ पर तो सुरक्षा नीडेड है और होनी भी चाहिए। उसी को देखते हुए हमने भी 2 गार्ड रखे हुए हैं। इसी वजह से रखे हैं कि भाई किसी की भी कोई भी वस्तु है उसकी निगरानी, सुरक्षा, सब चीज़ की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बैंक कर्मी हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होने चाहिए थे वो नहीं थे। हालांकि बराबर में एक कॉलोनी है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं, 2 शिफ्टों में उनकी ड्यूटी होती है। हालांकि जो घटना के वक्त जो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर तैनात थे वो अपने घर चले गए हैं। ये शहर की पॉश कॉलोनी कहलाती है, गॉर्जियस। उसके बाद भी अगर जो सुरक्षाकर्मी गार्ड थे उनका ये कहना है कि हमने जब हमारा मोबाइल हमसे ले लिया गया तो उसके बाद हमने कोशिश की कि कॉलोनी के आसपास के सामने गॉर्जियस है, वहाँ पर गए। सुबह तड़के 5 बजे का वक्त था। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने ये कोशिश की कि कोई सभ्य व्यक्ति, कोई जिम्मेदार व्यक्ति पुलिस को कॉल करा दे, 100 नंबर पर कॉल करा दे, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आया, ना ही किसी ने कॉल कराई। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉश कॉलोनी है, और पॉश कॉलोनी के बाद मॉर्निंग वॉक के जो लोग हैं मॉर्निंग वॉक के लिए अमूमन निकलते हैं, और हरिद्वार हाईवे कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान एरिया हो या जो जिस जगह घटना को अंजाम दे दिया गया, काफ़ी प्रोफेशनली तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। और ख़ास बात इसमें यह है कि कल रात इसमें एटीएम में बताया जा रहा है कि कैश डाला गया था, बड़ी काफ़ी मोटी रकम थी। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, तो जो आरोपी थे वो कई दिन से यहाँ पर पहले रेकी कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुँच चुके हैं, मुआयना किया जा रहा है। जो बैंक के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह में इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं उससे बैंक के सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है कि उनकी साफ तौर पर लापरवाही है। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पास में लगे हुए सीसीटीवी
फुटेज को खंगालकर आरोपियों की पकड़ने की बात कह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बैंक की लापरवाही, पीएनबी बैंक की लापरवाही इसमें साफ जाहिर होती है। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते तो शायद इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को होने से रोक दिया जाता। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी पहुँच गए हैं और इस सीसीटीवी के माध्यम से हर एंगल से जांच के बाद घटना का खुलासा करने की बात कह रहा है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।